आएगा एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इनकम्स एंड, जो भी बिजनेस में एक्सपेंसेस एंड लॉसेस हो जाती है। लेक्सा गुबरा तलस था अक्सेंट बंद, अक्सेंट था भी बंद, यह ये लेक्सा गुबरा। Nominal account is that account in which we record all the expenses and losses, in which we record all the expenses and losses, as well as incomes and gains, relating to the business, क्लियर? कोई कंफ्यूजन तो नहीं? सो नॉमिनल अकाउंट, इसकी एग्जांपल सीधे आएगी सैलरी अकाउंट, रेंट अकाउंट, सेल्स अकाउंट, इंटरेस्ट अकाउंट। क्लियर है बेटा? कमीशन अकाउंट, एडवर्टीजमेंट अकाउंट। भाई जो भी बिजनेस के खर्चे हैं, मगर कौन से खर्चे? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स, जो बार बार करने हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर्स आर रिकॉर्डेड इन रियल अकाउंट, कैपिटल एक्सपेंडिचर्स आर रिकॉर्डेड इन, कोई बोलेगा सर एसेट लाना भी खर्चा है, मगर वो एक टाइम करना पड़ता है। वो कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट। मशीनरी बार बार, एसी बार बार, वेरी गुड। सैलरी बार बार देनी है, इंटरनेट बिल बार बार देनी है, टेलीफोन बिल बार बार देनी है, इलेक्ट्रिसिटी बिल बार बार देनी है। सो दे आर ऑल एक्सपेंसेस, दे आर ऑल लॉसेस। चाहे यू हैव अ नॉर्मल लॉस और एन एबनॉर्मल लॉस, चाहे यू हैव अ नॉर्मल लॉस और एन, that we'll be discussing tomorrow. What is the difference between a abnormal loss and a normal loss? What is the difference between normal gain and an abnormal gain? Very important for a commerce student to know. For such exams, such questions can be asked there. Is it a normal gain or an abnormal gain? You got it? All types of gains are to be recorded under which head? Nominal account. Under which account? So nominal account के अंदर उनकी रिकॉर्डिंग हो जाती है। You got it clearly? You got it clearly? So now when we in the beginning we understood, we had faith on this thing. गोरेला जैसे एक चीज पाई, पहले ही हमने एक चीज पे आमन सदका किया, that is yes, we have three types of accounts. We have personal account, we have real account, we have, because only three things happen in our business. Either we have dealings with the persons, either we buy to the persons, or we buy from the persons, or we sell to the persons. Clear है? नहीं, कैसे डेटर कैसे एक्सपेंस है? टेल मी। एक सेकंड चुप बोलिए, डेटर कैसे एक्सपेंस है? डेटर तो कोई पर्सन है, डेटर कैसे लॉस है? डेटर कैसे लॉस है? प्लीज टेल मी। बोलिए बोलिए, गलत भी हो जाए कोई नहीं। हाउ इज डेटर ए लॉस? डेटर बैड डेट इसमें आएगा। यस, डेटर खुद एसेट है, डेटर फिलहाल पर्सन है, फिलहाल वो पर्सन में आएगा। और एसेट, मैंने बोला पर्सन या तो एसेट होता है या तो लाइफ, इसीलिए मॉडर्न अप्रोच में खाली आते हैं एसेट्स एंड लायबिलिटीज। जब हम मॉडर्न पढ़ेंगे आप इसके बाद, उधर पर्सन को दफा करते हैं। पर्सन या तो एसेट होगा या तो, इसीलिए वो सिर्फ लेता है एसेट्स और लायबिलिटीज को और रेवेन्यूज और एक्सपेंसेस को। मगर पहले तो ये अच्छे से समझ लिया। वेरी गुड क्वेश्चन। मगर डेटर बजाती खुद लॉस, डेटर इज अ पर्सन एज वेल एज एन एसेट। हां, जब वो पैसा नहीं देगा, मुकर जाएगा, खाएगा पैसे, दैट इज अ लॉस। उसको बैड डेट कहते हैं। बैड डेट विल बी रिकॉर्डेड अंडर नॉमिनल अकाउंट। सो बिजनेस में कोई भी नॉर्मल खर्चा हो, ऑल द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स, ऑल द बार बार जो इनकर करने हैं एक बिजनेस को, दे आर ऑल टू बी रिकॉर्डेड अंडर विच अकाउंट? नॉमिनल अकाउंट। क्लियर? बंद कर रख। All assets will be purchased or assets will be sold.
expenses will be incurred, revenue will be generated. Income is also known by one more word. We call that revenue. We call that. Is income a profit? How many of you believe yes, income is profit? How many of you believe? How many of you believe income and profit is one and the same thing? Exactly. Income na gayi gobra profit. Income gayi amdani. Income gayi sale. Income go revenue. Yeli tat minus ch kharch karan. Tachuneran profit. Very good. Never ever be under this impression that income is profit, revenue is profit, sale is profit. These are revenues, and when you deduct expenses from them, you get profit or loss. Obviously, जब खर्चे ज्यादा होंगे आमदनी से लॉस ही तो होगा. उस मूवी अख आमदनी अठनी खर्चा रुपया थी मसना नुकसानस मस. Okay, when your revenues will be equal to your expenses, कौन सा उसको क्या बोलते हैं? ब्रेक इवन. क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक्स में आप पढ़ोगे. ब्रेक इवन पॉइंट इज दैट पॉइंट वेयर नीदर यू हैव लॉस. आपके अच्छा, जब हम खर्चे माइनस इनकम को करते हैं, हम कौन से खर्चे खाली माइनस करते हैं? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स, ना कि कैपिटल एक्सपेंडिचर. हम कभी माइनस, भाई एसेट लाया हमने, हम थोड़ी ये माइनस करेंगे. फिर तो हर कोई बिजनेस लॉस में है. सीमेंट प्लांट करोड़ों अरबों में आता है. तिम ज़ियनत होती है सीमेंट प्लांट अब आकी वरिय, फिर मत वो माइनस करना है. हमें कौन से खर्चे सिर्फ माइनस करने होते हैं? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स. कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस because of going concern concept. They are to be shown in the balance sheet. Because we are not going to use them only for 1 year. Ma देखिए बेटा, हमने ये बोर्ड लाया, ये मतलब it's a long term, it will run for many years. हमने AC लाया for business. It is not to be subtracted to the income. वो expenses minus करने जो recurring है, जो बार बार जिनका खर्चा करना है. जिनको कौन से खर्चे हम बोलते हैं? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स. सैलरीज तिमाइश माइनस करें, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, ऑडिट फी. कैपिटल एक्सपेंडिचर्स आर नेवर टू बी डिडक्टेड, दे आर टू बी शोन इन द. वेरी गुड. ब्रीथ जो पानी जाए याद, ये बात कभी भूलिएगा, ये बात नहीं. अब आई हैव अ बिजनेस एट होम. I teach people. भले चाहे मुझे गुस्सा भी आ जाए, at the end of the day that's a business. कोई उसको बड़ा बोलता है it's a profession. It's a business because I have started it with the intention to earn profit, to earn money. Now tell me, which is the core income of my business? A second, I will be using a terms here, income. अब मैं पहले किस पे आऊंगा? इनकम पे. इसे क्लियर ही सुन. नॉमिनल अकाउंट इज द अकाउंट रिलेटेड टू द एक्सपेंसेस एंड इनकम्स. एंड थोड़ा आज इनकम के बारे में सीखेंगे, रेवेन्यू के बारे में, सेल के बारे में. क्लियर है? क्लियर है? चलो पहली बार मैंने चाक से लिखा होगा. विच एक्सपेंडिचर इज चॉक? चॉक इज विच एक्सपेंडिचर? एक सेकेंड, यू विल टेल मी. गलत गश के सुन परवाई. इज इट ए कैपिटल एक्सपेंडिचर और ए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? जेंटलमैन विद द येलो पेन. कत्सप. वेरी गुड, ब्रिलियंट. बिकॉज ये बार बार इनकर करना है. इचन अकलट उन चाक डब ये चल कयाम तस्तान मकलियो गई गर्दात. इट इज विच एक्सपेंडिचर? Revenue expenditure. This mobile phone recording our conversation, this is a capital expenditure. Exactly. We'll be using it for a long period of time. This fan over there, these chairs over there,
These are capital expenditures. Ka physical चीज शो ऐसे बदलाव छुना. Very good. समझ आवस? Brilliant. ध्यान दीजिएगा सर जी हमारी बात को. Very good. You are understanding things well now. When I say incomes, when I say एक बिजनेस का इनकम जो होता है, इनकम या जिसको हम रेवेन्यू भी बोलते हैं, बाद में बोलेंगे, हां सेल भी कभी बोलते हैं. यस, इनकम दो किस्मों की होती है. इनकम एक बिजनेस के लिए इनकम दो किस्मों की होती है. फॉर ए बिजनेस, लेट अस टेक इनटू अकाउंट माय बिजनेस. I give services. I give at my home. This is not my business. This is the business of Quintessence. At my home, I have a coaching center wherein I teach 11th and 12th commerce. Only 11th and 12th and first year, second year, final year. That's what I teach there. Either we have operating incomes. Operating incomes. Non-operating incomes. ये कभी भूलिएगा नहीं जो आज हम बोलेंगे. इनकम है कि दोन किस्मन हिंज अकिस बिजनेस. या ऑपरेटिंग इनकम यथ वनान डायरेक्ट इनकम. यथ वनान इसको डायरेक्ट इनकम भी बोलते हैं. ये प्रॉब्लम है ना वीडियोस मज मोन प्योन ती इनडायरेक्ट इनकम. ऐसे आपको रट्टा या बाजी लिखवाएंगे वो मजा. एक छोटी सी स्टोरी खुद बनाएंगे. मैं बच्चों को पढ़ाता हूं. मेरा काम है घर में पढ़ाना, है ना. सो द फी आई अर्न फ्रॉम द स्टूडेंट्स, द फी आई जनरेट फ्रॉम द स्टूडेंट्स, दैट इज माई डायरेक्ट इनकम. दैट इज माई ऑपरेटिंग इनकम. क्योंकि मेरा काम ही है ना पढ़ाना. मैं पढ़ाने के पैसा लेता हूं ना. वेरी गुड. कभी कभी हम जुआ खेलने के शौकीन हैं. कभी अपने दोस्तों को बुलाते हैं, किसी जगह मिलते हैं, एंड वी गैम्बल. मैं बिजनेस का ही पैसा उसमें डालता हूं एंड मेरा गैम्बलिंग में हाथ बड़ा अच्छा चलता है. आई अर्न फ्रॉम देयर. दैट इज माई इनडायरेक्ट इनकम, नॉन ऑपरेटिंग इनकम. या मैं पैसे आइडल रखना पसंद. मैं पैसे आइडल रखना पसंद. मुझे बच्चों ने फी दे दिया. I do not prefer keeping that money idle. I invest that in the market, in the shares, in the bonds, in the debentures, in mutual funds. वहां से भी मुझे कभी आती है इनकम. That is my indirect income. That is my operating income या direct income is sale, is what you earn from the core operations of your business. Suppose this gentleman, what is your name, sir? Tajammul. Tajammul has a nice gym. सुनिएगा, Tajammul owns a gym. He is a sole proprietor. जिस जिम में इसकी बिल्डिंग है, that gym belongs to him. That building belongs to. उस बिल्डिंग में ग्राउंड फ्लोर में खाली जगह है. The income which he earns from the gym, that is his operating income. That is his, because that is his own business. That is what he does. The fee taken from those trainees, that is his direct income, operating income. Now तजम्मुल और मेरा दोस्ताना यहां पे हो गया, हमारी फ्रेंडशिप हो गई यहां पे. मैंने इसको बोला,
तजम्मुल जो आपका बेसमेंट है वो मुझे आप दे दो, मैं वहां पे बच्चों को पढ़ाऊंगा। इसने बोला सर शौक से लीजिए, मगर हर महीने मैं आपसे 50,000 रेंट लूंगा। मैंने बोला यस आई विल गिव यू। वो 50,000 इसके लिए क्या है? इनकम है ना। वो कौन सी इनकम है इसके लिए? नॉन ऑपरेटिंग इनकम, बिकॉज ही इज अर्निंग इट फ्रॉम द एसेट ऑफ द बिजनेस। गॉट इट? मेरे लिए तो वो खर्चा है, बिकॉज दैट इज नॉट माई बिल्डिंग। यू गॉट इट? दैट इज हिज इनकम। अब आप बोलोगे सर इसके घर में कोई है, उसकी पर्सनल इनकम है, उसको बिजनेस में मिलाने की जरूरत। बिजनेस एंड बिजनेस आर टू डिफरेंट एंटिटीज। इसको घर में कोई और बिल्डिंग है, मगर वो मत बिजनेस की बिल्डिंग है। ये बिजनेस की बिल्डिंग है ना, या ये जो पैसा मैंने शेयर्स में डाला, बॉन्ड्स में डाला, वो किसका पैसा मैंने डाला? बिजनेस का पैसा। उस पर जो मैंने कमाया, दैट इज माई नॉन ऑपरेटिंग। वो सेल, एक बिजनेस के लिए सेल कौन सी इनकम है? ऑपरेटिंग इनकम। हाँ, वो लॉस हो सकता है, यस, एबनॉर्मल लॉस। ब्रिलियंट। इसने बोला कभी कभी सर लॉस भी होगा शेयर्स में, दैट्स एन एबनॉर्मल लॉस। मगर बिजनेस के नॉर्मल हालतन में दैट विल अगेन बी शोन इन द नॉमिनल अकाउंट। क्लियर है? क्लियर है? मगर तब जाके ये बेटी ऑपरेटिंग या नॉन ऑपरेटिंग इनकम है जब मैंने अपने बिजनेस के पैसे इसमें डाले, मैंने अपने वालिद के पैसे डाले उसमें। वो बिजनेस की इनकम नहीं है, ना ही वो ऑपरेटिंग है, ना ही वो। अगर मैंने बिजनेस का ही पैसा किसी जगह इन्वेस्ट किया, वहां मुझे फायदा हो गया, दैट इज माई गेन और लॉस, डिपेंड्स। दैट इज माई इनडायरेक्ट इनकम। क्लियर? क्लियर? ये बेस्ट एग्जांपल जो मैंने आपको दी, जो मैंने आपको बोला इसके लिए, तजम्मुल के लिए रेंट। रेंट इसके लिए क्या बनी? इनकम। मगर कौन सी इनकम? नो। मगर वरना अकल बोलेगी सर रेंट तो हमेशा खर्चा है। यस, रेंट तब खर्चा है व्हेन वी पे द रेंट ऑन द बिल्डिंग। मेरे लिए खर्चा है, मेरे कोचिंग सेंटर के लिए रेंट। क्विंट एसेंस के लिए इसकी रेंट खर्चा है, जिसके लिए आती है उसके लिए क्या है? इनकम। क्लियर है? वो बिल्डिंग किसकी थी? बिजनेस की बिल्डिंग थी। इसे बिजनेस का एसेट का हाफ पोर्शन रेंट पे दिया। यू गॉट इट क्लियरली? You got it clearly? Any question you have till now, you can ask, please. Any question you have, ask. Don't never get bogged down कि sarma वानी के never ever I will say anything. Ask questions. I like this gentleman asks me questions. फिर पाछे कहती गेन थी नेरा छिरा। अमिस गयो debtors अस मुतलिक थोड़ा दुकुस bad debt loss. Yes. जितनी ज्यादा इनकम होगी उतना ज्यादा प्रॉफिट, और खर्चों को कंट्रोल करना है। यस, क्योंकि इनकम में जब खर्चे माइनस करते हैं वो प्रॉफिट होता है। इनकम अलोन इज नॉट प्रॉफिट। सेल माइनस एक्सपेंसेस, दैट इज प्रॉफिट। वी कैन नॉट से इनकम इज प्रॉफिट। हाँ, स्टॉक एसेट है तब तक जब तक वो बिजनेस में है। जब फिर वो बिजनेस में यूज होगा वो कॉग्स बन जाता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तब वो एक्सपेंस बन जाता है। तब वो एक्सपेंस बन जाता है, तब वो माइनस करते हैं हम। जब क्लोजिंग स्टॉक होगा, जब वो एंड पे बच गया होगा, तब वो एसेट है। क्लियर है? Yes, we have the pleasure, with the grace of God and with the professionalism shown by this coaching institution, by the grace of God and by the professionalism shown by this institution, we have had a lot of support both offline and offline. A lot of candidates are willing to join this institution, both offline as well as online. And now the coaching center feels very proud that we are launching a new batch from 1st Feb for both online as well as offline mode of teaching. So any candidate you have who is willing to join this institution, we are privileged that we will start a new batch. We are starting a new batch from 1st February. ठीक है? Timings will be given by the institution. They can contact them. चलिए बेटा, मनसा गोबरा बेच हुआ क्या? बस आज के लिए इतना ही।